इस जंग में भाई साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, टेम्परेचर ने बिगाड़ा खेल, बनी बनाई बाजी पलट गई। ना हो इसके लिए इलाज क्या है। राम राम जी, आज फार्म पर चूजों का 36वां दिन। बहुत भाइयों के इस सीरीज के तीसरे चौथे दिन मैसेज आए थे कि आप टेम्परेचर बोल के हमारे कान पका दिए। वो कान पकाए, उसका आज रिजल्ट देख लो आप। कम से कम 20 से 22 मोर्टेलिटी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि टेम्परेचर हाई चला गया था। किस कारण गया था हमने लाइव में भी बताया था। जो भाई लाइव नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, सीरीज भी देखें ज़रूर। सारा और जो भाई यहाँ पे है डे 1 से ज़रूर देखो। और बताऊँ क्या दिक्कत आई है सबसे मेन, ये पीछे देखो आप मेरे, वहाँ पर हमारे कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल के थ्रू सारे फैन चल रहे थे ऑटोमेटिक। कभी 4 चल जाते थे, टेम्परेचर डाउन जाता 2 चलने लग जाते थे। रात को डाउन चला गया और फैन का जो कंट्रोल पैनल था वो बंद हो गया। उसकी वजह से जो दूसरा फैन चलना था अप होने के बाद टेम्परेचर वो चला ही नहीं, और उसकी वजह से टेम्परेचर चला और मोर्टेलिटी का खेल अभी आप मेरे सामने देख सकते हो। ये छोटी छोटी गलतियाँ देखो। फीड का देसी फॉर्मूला हमने अभी भी अपना रखा है, पानी भी अच्छा दे रहे हैं। टेम्परेचर के लिए इसी अब हम चले चुके हैं क्योंकि ओपन नहीं छोड़ रखा अभी हमने। और सबसे मेन फिर भी क्यों दिक्कत आई है, क्योंकि टेम्परेचर का खेल ऐसा है फार्म पर। तो दोस्तों सबसे मेन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भाई 100-200 चूजे रख लेते हैं वो छोटे लेवल पे करते हैं, उनको कोई बड़ा वो भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। हमारे फार्म पर 10,000 चिक्स है, और जो भाई हमसे जुड़ के पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उस भाई का लॉस हो। और इसी वजह से हम हर एक बात पे गौर करते हैं कि आपका टेम्परेचर, पानी, मिट्टी, इनका जो नीचे का रख रखाव है वो हर चीज़ पे मेंटेन करो। ये मोर्टेलिटी है ना, हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं मोर्टेलिटी देख के आप घबराना नहीं है आपको। चलो मान लेते हैं मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन अपना कोई दिक्कत से नहीं, वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना। तो हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। पानी में कमी आई नहीं आई, आप लोगों को पता भी है। तो मेन दिक्कत टेक्निकल है, कंपनी का है। इसके लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो? इसके लिए आप कर सकते हो, जैसे CCTV देखो अभी वहाँ पे लगा हुआ है। CCTV लगाओ। कहाँ पे लगाओ? एक तो आपका लगाओ पानी की टंकी पे। उससे क्या होगा, जितना पानी आपका ऑटोमेटिक पे है तो ख़त्म होते ही पता लग जाएगा अभी चूजों का पानी ख़त्म हो गया। दूसरा कैमरा लगाओ आप एक मेन फ़ैन के ऊपर कि कितने फ़ैन चल रहे हैं। तीसरा लगाओ कंट्रोल पैनल पे, टेम्परेचर अप डाउन कितना हो रहा है। अगर बाई चांस डाउन भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, डाउन में कम होता है। हाई जाता है ना, जैसे अभी अपना एवरेज 36 दिन का लगभग 2.5 किलो चला गया, कोई जो शानदार है। और थोड़ा बहुत जो कम है वो 2,200 या कुछ इतना होगा। अभी हमने वेट नहीं किया है, अंदाज़ा बता रहे हैं आपको, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देख लिया था। तो इसका सबसे मेन फंडा ही टेम्परेचर का है। आप कुछ भी कर लेना, टेम्परेचर आपके हाथ में नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों पानी की। पानी अपने अभी भी लगभग वही चल रहा है, 4,000 लीटर, 2,000 लीटर दिन में, 2,000 लीटर शाम को। और बात करते हैं अपने फीड की। जो पीछे फीडर देख पा रहे हो आप, फीड के लगभग 30 कट्टे, कभी 29, कभी 30। ये 35 या 36वें दिन की अपडेट है। और बहुत सारे भाइयों के अभी भी हमारे कमेंट आए थे, तो उसमें कह रहे थे आपका है ना वज़न अच्छा खासा नहीं चल रहा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ये अपना फार्म है नहीं, ये अपना फार्म नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे मेन असूल ये है, आपको सिर्फ संभालना है, आपको कुछ नहीं करना। ये टेंशन फ्री मेरा भाई बाहर। चूजा कंपनी का, फीड कंपनी का, मेडिसिन कंपनी का, हर चीज़ जो सिर दर्द है, बढ़क है, प्रॉब्लम है, सब कंपनी के सिर माथे। आपने को सिर्फ संभालना है, मैनेज करना है, तैयार करना है। ये तैयार हुआ, बेच दिया। कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से 40 दिन का बैच होता है। 40 दिन में 2 किलो 200 का मानते हैं वो। जिस भाई को नहीं पता है, आप डे 1 से सीरीज देखोगे तो उसमें आपको हर चीज़ का पता होगा। हमने पहले भी दिखा रखा है आपको ऑन पेपर। और लास्ट में जब GC बोल देते हैं बहुत भाई, सिंपल भाषा में बोल दिया करो, ऐसा कोई GC वगैरह कोई है, आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी। कोई मतलब ऐसा मतलब सोचा करो कि हम आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखा के आपका पोल्ट्री फार्म खुलवाना चाहते हैं, अब ऐसा कोई खुलवाना नहीं चाहता। और जो अपने जैसे वज़न है 2 किलो 50 ग्राम एवरेज आ रहा है, वो 50 से 60 चूजे का होता है। कंपनी का जब भी आपका वज़न नीचे जाएगा ना, देखो जैसे हमारा ये मोर्टेलिटी हुई थी ना, उसमें सबसे मेन आज हमने एक दवाई दी इनको, डोलो 650, उसको पैरासीटामोल भी बोल देते हैं। वैसे जो मेडिकल लाइन है उसमें डोलो बोलते हैं उसको। तो उसकी दी हमने 300 गोली, 300 टैबलेट। और वो क्यों दी है, क्योंकि देखो दिन के टाइम में तो कूलिंग पैड चलते हैं 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कूलिंग पैड चलते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल इनका बॉडी का भी देख पा रहे होगे आप, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठंडा हो गया। रात के टाइम पंखा बंद हो गया, उसकी वजह से क्या दिक्कत आई, इनका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको डाउन लाने के लिए क्या किया, स्ट्रेस में आ गया था चूजा।
300 जो टैबलेट थी 650 mg की डोलो 650 mg की दी है। उससे जो इनका फीवर वगैरह था, स्ट्रेस था, वो सारा कम हो गया और अपना फार्म अपने हाथों में आ गया। वीडियो को लाइक करें। और दवाई चल रही है हेप्टोकेयर की लीवर वाइट टॉनिक। और बहुत सारे भाई कहते हैं आप जवाब नहीं दे पाते कमेंट में, यार इतने कमेंट हो जाते हैं थोड़ा एडिट वगैरह में, तो आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आप दे दिया को, वहाँ जवाब मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने अभी तक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।